नमस्ते, प्रणाम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने आज फिर मुझे ज्वाइन किया है। आइए शांति करनम का अगला मंत्र देख लेते हैं और उसके बाद प्रश्न उपनिषद के छठे प्रश्न पर आज चर्चा स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो शांति करनम का अगला मंत्र जो है, अब हमारे पास ये शांति करनम का तीन मंत्र रहते हैं और बस 28, 27, 26। हम आज 26 कर रहे हैं, इसमें 28 मंत्र टोटल है शांति करना। इसके बाद मैं आपको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र फिर से शुरू कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि हमको आपने रिक्वेस्ट किया है। ये जो सातवां, ये जो मंत्र है आज का हमारा, ये मंत्र जो है ये सामवेद का मंत्र है। सामवेद के उत्तरायण के प्रपाठ का मंत्र 363 मंत्र है। 633, 633, 635। इसके ऋषि कश्यप हैं, कश्यप ऋषि। इसके देवता पवमानः, पवमानः। और इसका छंद षडज। ठीक, ये इसका छंद है, ये सामवेद का मंत्र है। मंत्र कहते हैं स न पवस्व शम गवे शम जनाय शमर बते शम राजन्नोषधिभ्य। अब जब इतने सारे शम इसमें हैं तो सब शम जितने भी हैं वो सब शम शुभ कर्म करने के लिए, अच्छी भावना के लिए ही कहे गए हैं। तो यही ये मंत्र है। इसको आप समझते हैं मंत्र को कि क्या कहता है। सन पवस्व शम गवे शम जनाय शम मर्वते। हे सर्वपरि दैदीप्यमान विराजमान परमात्मा। ठीक, सह, वह, तू इंद्र परमेश्वर्यवान हमें पवस्व पवित्र बना, पवित्र बना, पवस्व बना। न हमारे गवे अन्न आदि, भागैश्वर्य देने वाले सब गाव आदि, एवरीथिंग दैट मूव्स एंड गिव्स अस एनर्जी, शम पवस्व शांति प्रदान करें। इनकी हिंसा ना हो, क्योंकि ये दूध वगैरह देने वाले गाय गाय वगैरह भी दुनिया में सारे संसार को सुख पहुंचा रहे हैं। जनाय शम पवस्व, जन साधारण अर्थात मनुष्य मात्र के लिए भी शांति प्रदान करो, सबके जीवन में सुरक्षा हो। अर्वते शम परस्व, वाहन भूत अश्व आदि पशु के लिए भी शांति प्रदान करो, इनकी भी हिंसा ना हो, क्योंकि ये भी सवारी वगैरह सारी सुख वृद्धि की होनी चाहिए। औषधिभ्य शम पवस्व, औषधियां वनस्पतियां आदि भी शांति प्रदान करें, अर्थात वन उपवन आदि की रक्षा हो। इनके सेवन से मनुष्य लोग निरोग और बलवान बने, ये आरोग्य द्वारा संसार को सुख पहुंचाए। हे प्रभु, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अब इस प्रार्थना के अंदर ये कहा गया है कि अलग अलग तरीके से जितनी भी चीजें हमारी जिंदगी में यूज होती हैं उन सब के लिए यहाँ पर सुख शांति की प्रार्थना की गई है। तो जो पहली प्रार्थना हो जाती है वो हो जाती है परमात्मा से, पवस्व शम, हम सबको पवित्र करो। सबसे पहले तो अपने आप को, ठीक है, कि मुझको पवित्र करो हे परमात्मा। पवस्व शम, मुझको पवित्र करो, हम सबको पवित्र करो, मुझको पवित्र करो, ये पहली प्रार्थना। ठीक, उसके बाद अगली प्रार्थना आ जाती है गवे। तो वो जो भी चीजें जो मूव करती हैं, अब आप इसको पहले ट्रांसलेशन, अगर इसको आधि भौतिक या आध्यात्मिक ट्रांसलेशन अलग अलग करेंगे तो हम कहेंगे कि इसे गवे तो गाय के लिए कहा जा सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो गौ शब्द है वो सिर्फ काव के लिए यूज नहीं होता। जो गौ शब्द है वो हमारी ब्लड फ्लो जो होती है उसके लिए भी यूज होता है, जो सूरज की किरणें आती हैं उसके लिए भी यूज होता है। जो भी चीजें मूव करती हैं और हमको कुछ देती हैं, हम उनको गौ शब्द से यूज करके कहते हैं। तो जब यहाँ पर गवे कहा तो हर एक चीज, जब तक हम पवित्र होंगे तो हमारे साथ जो भी चीजें मूव करती हैं सारी, जिनको हम यूज करते हैं हमारे लिए अच्छी होती हैं, वो सब हमारे लिए पवित्र हों, हमको सुख दें, हमको सबकी पवित्रता मिले। ठीक,
तो पवस्व के बाद गवे आ गया, गवे के बाद हमको बताया गया जनाय शम पवस्व। तो जो जन्म ले रहे हैं, जो हम सब जन हैं, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी जन्म ले रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना। ठीक, सबका भला होना चाहिए, सबको पवित्र करो, सबको अच्छा करो, सबको शुभ करो, शांति वाला करो। ठीक है ना। तो जनाय पवस्व। उसके बाद आ जाता है अर्वते सम पवस्व। अर्व, ठीक है, अर्वन और अर्वत। अर्वन से ये कहा जा सकता है कि जो भी चीज जिसमें कुछ भी स्पीड होती है, फिर वही गौ की तरह। अर्वन वो हो गया जिसको हम यूज करते हैं फिजिकली अपने लिए। तो हम जिस गाड़ी में चढ़ते हैं, कार या जो भी वाहन रखते हैं, फिर उसकी ट्रांसलेशन अश्व या घोड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि हम घोड़ों को भी की भी सवारी करते हैं, घोड़ों को यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो हर वो चीज जो कि चीज हम यूज करेंगे जिसके अंदर स्पीड होगी, या जो हम यूज करके कहीं से कहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इश्यू ये होती है कि जब हम अर्वन की ट्रांसलेशन करते हैं, संस्कृत से लेकर, वैदिक संस्कृत से लेकर, तो अर्वन हमको पता चल जाता है कि अर्वन वो वाले परमाणु होते हैं जिनके अंदर इंद्र जो होता है वो स्पेशली एक्टिवेट होकर उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है, एक्स्ट्रा एजुटेशन दे देता है, वो ज्यादा फोर्स में काम करने लगते हैं। तो हर वो परमाणु के अंदर, अब किसी भी एक परमाणु के अंदर कुछ परमाणु, कोई भी एक मटेरियल, कोई भी एक चीज के अंदर कुछ परमाणु होते हैं जो ज्यादा फोर्स के साथ, ज्यादा तक पावर के साथ काम करते हैं। कुछ होते हैं जो बॉडी बनाते हैं, करेक्ट। कुछ होते हैं जो सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक की तार चल रही है, आपकी बिजली की तार चल रही है, जो बिजली की तार के अंदर से करंट का फ्लो आ रहा है वो सबसे ज्यादा एनर्जी का, सबसे ज्यादा पावर का काम करता है। लेकिन उसके ऊपर एक रबड़ भी तो चढ़ा हुआ है ना, वो भी तो परमाणुओं का बना हुआ है ना। और फिर उस तारों के साथ साथ सपोर्ट का भी तो चीजें होती हैं और भी। तो अर्वन हम कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा फास्ट और स्पीड जिसके अंदर इंद्र के काम होते हैं। तो जो भी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस, हे परमात्मा, उन सबको भी पवित्र करो। और अर्वन के बाद अगली हमने प्रार्थना कर ली है औषधि शम पवस्वः। तो औषधि में वनस्पति, प्लांट्स, पेड़ पौधे, प्लांट्स, सब कुछ आ जाता है। हर वो चीज जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमको क्योर करती है, हमको दवाइयों की तरह काम करती है, हमारे शरीर को प्योर करती है, हमारे लिए अच्छा करती है, मन को अच्छा करती है, वो सब चीजें, वो सब कुछ हेलो। औषधि में आ जाता है। जो हम गाना सुनते हैं ना, म्यूजिक, ये हेलो। म्यूजिक भी जो है, ये म्यूजिक भी औषधि में आ जाता है। क्योंकि म्यूजिक भी हमको क्योर करता है, हमको प्योर करता है, हमको अंदर से अच्छा करता है। तो वो भी हमारे लिए औषधि है, क्योंकि हमारे मन को शांत करती है। तो हर वो चीज जो कि हमारे लिए औषधि है, हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सब चीजें हमारे लिए शुभ हों, अच्छी हों, पवित्र करने वाली हों। हर एक चीज हमको पवित्र करने वाली हो, कोई चीज अपवित्र करने वाली ना हो। क्योंकि जिंदगी में, दुनिया में हम जितनी भी चीजों के सामने आते हैं, फेस करते हैं, हमको मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसी मिलती हैं जो हमारे को अपवित्र करने वाली होती है, या हमारे ऊपर अपवित्र संस्कार छोड़ के जाती है। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए ना, दुनिया में सारा दिन आपका जो निकलता है उसमें आप देखना शुरू कर दीजिए कि कोई आपसे गलत बात बोल रहा है, कोई आप गलत चीज देख रहे हो, कहीं आप आंखों के सामने कुछ दिखता है आपको, कोई आप सुनते हो, पढ़ते हो, नहीं तो आप कुछ ऐसा खाते पीते हो, या कहीं और। एवरीथिंग यू आर डूइंग इज नॉट गोइंग टू ऑलवेज बी प्यूरिफाइंग योर माइंड, योर हार्ट, योर हेड। तो क्या होगा? तो ये होगा कि हम अपवित्र करने वाली वस्तुओं को, अपवित्र करने वाली चीजों को अपने पास भटकने भी ना दें। हे परमात्मा, हमारे को सब कुछ जिंदगी में सिर्फ प्योरिफिकेशन, पवित्र करने वाला ही मिले। तो ये शांति करणम का अगला मंत्र है, जिसका कि बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें सभी कुछ कवर हो जाता है। एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास में, बॉडी का सब कुछ कवर हो जाता है इसके अंदर।
तो ये उस हिसाब से ये शांति करनम का मंत्र है कि हमारे को हर तरह से पवित्रता मिले, शांति मिले, अच्छी चीजें मिले। सामवेद का मंत्र था जैसे मैंने आपको बताया। और इसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कहना पूछना हो तो पूछ। अब हमने अभी तक देखा कि हमने अब तक मिलाकर हमने 5 प्रश्नों के उत्तर प्रश्न उपनिषद में पिपलाद ऋषि वाले पढ़ दिए। ठीक। 5वें प्रश्न के उस उत्तर में खत्म करने के बाद हमने कल उस पर डिस्कशन पूरी कर ली थी। हमने देखा ओम की मात्राएं, ओम का शब्द, ओंकार की मात्राएं और ओंकार का कंप्लीट ध्यान, जाप, सब कुछ वो हमने 5वें प्रश्न में उसके ऊपर उत्तर कर लिया। इसके पहले के प्रश्नों में हमने प्राण पर भी देख लिया था कि प्राण क्या है नहीं, कैसे कैसे। फिर और भी हमने देख लिया था प्रश्न, जो भी उपनिषद में जो प्रश्न आए हैं। अब 6th प्रश्न जो आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। ये जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न बात करता है परमात्मा की, ब्रह्मा की 16 कलाओं के ऊपर। ठीक। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि ईश्वर के अंदर 16 कलाएं होती हैं। कला क्या होती है? कला होती है उसका कोई भी एक मूवमेंट, या उसका कोई भी एक पोज, या कोई भी एक उसकी खूबी, उसका गुण, ये उसकी कला होती है। ठीक। ये संगीत जो है ये मेरी कला है, क्योंकि ये मेरा गुण है, मेरी खूबी है। तो इस तरह से हम जब काउंट करते हैं तो हम कहते हैं कि जो परमात्मा ईश्वर होता है उसकी 16 कलाएं होती है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए हमको जरा पढ़ के थोड़ा लंबा है ये, इसकी 5 लाइनों का क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं जो भी है। तो अलका जी हमको पढ़ के सुनाइए 5 लाइनों का क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्री हरि प्रश्नोपनिषद अथ षष्ठ प्रश्न। अथ हैनम सुकेश भारद्वाज पप्रच भगवन हिरण्यनाभ कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्ययतम प्रश्नम पृच्छत। षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ तमहम कुमारमब्रुवम नाहि मिमं वेद यद्यहमिम वेदिशं कथं ते न वक्ष्येमिति। समूलो वा एष परिशुष्यति यो नृतं भविवदति तस्मान्नार्हं मे नृतं वक्तुं। स तूष्णीं रथमारुह्य प्रव्राज तं त्वा पृच्छामि वासो पुरुषो इति। ये इनका क्वेश्चन है। आइए सिंपल हिंदी में इसके क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपको इसके एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन थोड़ी देर में बताता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओंकार का ध्यान से पृथ्वी, चंद्र, सूर्य इन 3 लोकों को जीत सकते हैं। तो पिछले प्रश्न में सुना था कि जब आप ओंकार का ध्यान करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं, तो आप पृथ्वी लोक, चंद्रलोक और सूर्य लोक, यानी पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक, इन तीनों को आप जीत सकते हैं। ये सुनने के बाद भारद्वाज के गोत्र में उत्पन्न हुए सुकेशा पूछने लगे। ठीक। भारद्वाज के गोत्र में मतलब भारद्वाज के पुत्र, भारद्वाज के गोत्र में पैदा हुए जो उनके पुत्र या बेटे या जो भी थे, पौते या जो भी थे, उसका नाम सुकेशा है। सुकेशा पूछने लगा, भगवान, एक समय हिरण्यनाभ नामक कोसल देश के राजकुमार ने मुझसे आकर पूछा, 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो? कुमार को मैंने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। जानता होता तो तुझे क्यों ना बतला देता। जो व्यक्ति असत्य बोलता है वो समूल सूख जाता है, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरा कथन सुन के वो राजकुमार चुपचाप रथ पे चढ़ के चला गया। हे भगवान, मैं वही प्रश्न आपसे पूछता हूँ, वो 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए इसका वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं कि क्या कहा गया इसमें, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। अथ है इसके बाद, एनम इस ऋषि से, सुकेशा सुकेशा ने, भारद्वाज 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 गोत्री
प्रपंच पूछा, भगवन हे आदरणीय महर्षि, हिरण्यनाभ नामक कौशल देश के राजपुत्र राजकुमार ने माम उत्पेत्य मेरे समीप आकर एतम प्रश्नम ये प्रश्न किया, अपृच्छत पूछा, षोड षोडक कलम 16 कला अंग अव्यय से युक्त, 16 अंग पार्ट्स, 16 अव्यय टुकड़े, ठीक है ना, से युक्त भारद्वाज, हे भारद्वाज, पुरुषम पुरुष जीवात्मा को वेत्था तू जानता है, तम उस अहम मैंने कुमारम कुमार को अब्रुवम कहा, अब्रुवम ब्रुव कहा, न नहीं, अहम मैं, इमम इसको वेदह जानता हूं, यदि अगर अहम मैं इमम 16 कला वाले पुरुष को अवेदिशम जानता होता, कथम तो क्यों तुझे न अवक्ष्यम न बताता, इति यह बात कही, समूल जड़ सहित सर्वात्मा वह ही एष वह परिशुष्यते सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, यह जो अनृतम अनृत्य सत्य का वचन करता है, अभिवदति बोलता है, तस्मात उस कारण से न नहीं अहर्मी तुझे उचित है अनृतम असत्य वक्तुम बोलना, स व राजकुमार तूष्णीम चुपचाप बिना कुछ कहे रथम आरोह्य रथ पे चढ़ के प्रव्रज चला गया, तम उस प्रश्न को त्वा तुझसे पृच्छामी पूछता हूँ, क्या कहाँ किस स्थान में असौ यह 16 कला वाला पुरुष इति रहता है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 16 कलाओं वाले पुरुष को पूछा गया है। अब हम ये जानते हैं कि जब हम पुरुष कहते हैं तो पुरुष के साथ हम दोनों मतलब ले सकते हैं, परमात्मा भी और जीवात्मा भी, ठीक। हम पुरुष के साथ दोनों का मतलब ले सकते हैं, परमात्मा का भी जीवात्मा का। तो 16 कलाओं वाला जीवात्मा या 16 कलाओं वाला परमात्मा, ठीक, उसके बारे में पूछा। दूसरी बात ये कहते हैं, इस प्रश्न को पूछते पूछते ही बीच में कहते हैं कि जो अनृत को फॉलो करते हैं, जो लोग सत्य को फॉलो नहीं करते, अनृत जो रित नहीं होता, जो परमात्मा के बनाए रित हैं उनको फॉलो नहीं करता, ठीक, जो रित के ऊपर नहीं चलता, ठीक, वो यानी कि जो झूठ को और जो रित के विपरीत उल्टा काम करता है वो सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अब ये एक प्रिंसिपल है जिसको इन्होंने यहां स्टेट किया, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि जो भी परमात्मा के बनाए लॉज और नियम के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध काम करता है, उसके अगेंस्ट बातें करता है, बोलता है, या उसके अगेंस्ट के कामों को फैलाता है, चलाता है, फॉलो करता है जिंदगी में, झूठ को, एक तो आप झूठ ले लीजिए पहला, और दूसरा आप ये समझ लीजिए कि हर वो परमात्मा के बनाए रित के अगेंस्ट में काम करता है, तो ये वहां कहते हैं कि वो सूख जाता है, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे तो मैं इसका एग्जाम्पल तो आपको वन ऑन वन नहीं दे सकता कि कौन सा ऐसा एक इंसान था वो सूख गया, इसका बताना बड़ा मुश्किल है, पर अब अपनी जिंदगियों में देख लीजिए कि उन लोगों का भला नहीं होता, तो जो अनृत को फॉलो करते हैं वो किस तरह से नष्ट होते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि ये पाप करने का एक पाप का फल तो मिलना है ना, तो उस पाप का फल यही होता है कि वो सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं, जो अनृत को फॉलो करते हैं। तो एक तो हमको इस प्रश्न के अंदर ही ये प्रिंसिपल दिखने लग गया, समझ में आ गया सामने, और दूसरा हमको ये समझ में आया कि पुरुष की 16 कलाएं होती हैं, और फिर ये समझ में आया कि जो पुरुष है वो पुरुष जीवात्मा भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है। पुरुष का मतलब होता है जो किसी पुर में रहता है, पुर कोई एक जगह, ठीक। उस शब्द पुर से ही तो हमने सारी जगहों के नाम कानपुर नागपुर रखे हुए हैं ना,
क्योंकि पुर वहां से ही आता है, पुर का मतलब होता है जगह। तो वो जगह जो होती है वो उसको पुर कहते हैं। तो जो पुरुष मतलब जो उसके मालिक है या उसके अंदर रहता है, तो जो उसका मालिक है उस जगह का, उसको पुरुष कहते हैं। तो जो जीव आत्मा होती है वो इस शरीर में आके रहती है ना इसके अंदर, तो ये शरीर उसका पुर है, उसकी बॉडी है, और उसका मालिक जीवात्मा है। और परमात्मा जो है वो सारी क्रिएशन में रहता है ना, जो वो क्रिएशन बनाता है, तो क्रिएशन के पार्ट पार्ट में, कण कण में वो रहता है ना परमात्मा। तो ये उसका पुर है, तो उसको पुरुष कहा गया क्योंकि परमात्मा भी रहता है। तो पुरुष की 16 कलाओं की बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अगला इसका समझते हैं, जो इसमें पिपलाद ऋषि अब जवाब देना शुरू करते हैं। तो नंबर 2, अलका जी नंबर 2 पढ़ के सुनाइए। तस्मै स होवाचे हैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नता षोडश कलाः प्रभवन्तीति। थैंक यू वेरी मच। पिपलाद ऋषि ने कहा, पिपलाद ऋषि ने कहा, हे सौम्य, वह पुरुष जिसमें 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है इसी शरीर के भीतर है। प्रादुर्भाव दिखता है, एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन की तरह बाहर निकल कर आता है, वो इसी शरीर के भीतर है। इसके वर्ड वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। तस्मई, उस सुकेशा को, स है उस ऋषि ने, उवाच कहा, उत्तर दिया, इह एव यहाँ ही, अंतः शरीरे, शरीर के अंतर में, शरीर के अंदर ही, सौम्य, हे प्रिय वत्स, स वह पुरुष, पुरुष, यस्मिन जिसमें, एतः ये, षोडश 16 कलह कलाएं, प्रभवंती उत्पन्न होती हैं, वो इसी शरीर में रहता है। ठीक, जिसके अंदर 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं वो इस शरीर में ही रहता है। 16 कलाओं वाला भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर बैठा है। उपनिषद ने बार बार इस बात को दोहराया है कि भगवान का वास बाहर नहीं, अंदर है, हमारे अंदर है। अंगुष्ठ मात पुरुषो मध्य आत्मनि निष्ठति। अब यहाँ पर दोनों बातें आ गई। जब यहाँ पर इस सेंटेंस को बताया या समझाया, तो यहाँ ये दोनों बातें आ गई कि वो जो 16 कलाओं का पुरुष है, अगर परमात्मा है तो परमात्मा भी तो हमारे ही अंदर वास करता है ना। परमात्मा का वास भी तो जैसे सारी की सारी क्रिएशन में है, हमारे अंदर भी तो है। तो इस शरीर के अंदर ही परमात्मा भी है और जीवात्मा भी है, और दोनों की 16 16 कलाएं हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। 16 कलाओं वाला जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहता है, इस पुरुष के अंदर रहता है। उसी तरह 16 कलाओं वाला परमात्मा भी तो इसी शरीर के अंदर रहता है। वो यहीं मिलेगा तुमको। तुम ढूंढोगे तो तुमको वो परमात्मा अपने ही अंदर मिलेगा। वो सांवला सलोना रहता है तेरे मन में, है ना। आइए दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पे और बात करें। पहली और दूसरे क्वेश्चन, 6th प्रश्न। देर आफ्टर सुकेशा भारद्वाज put to sage Piplad his question thus, O Prince, O Sir, Prince Hiranyabha of Kaushala once approached me and asked me a question. Do you know these Shodash Kala Purush, the person with 16 phases or parts, O Bhardwaj? I plainly said, O Prince, no, I have no idea. Had I known, I would have not hesitated in telling you. Surely one who speaks out what is untruth withers away like a tree to the very root. Then the prince mounted the chariot and went away in silence. Sir, now will you not be pleased to tell me where is the Shodash Kala Purush located? The sage thus replied, O friend, that person of 16 parts stays within your own body. In him arises these 16 parts.
The one who stays within you, in him arises all the 16 parts. और ट्रांसलेशंस देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न, इस प्रश्न द्वारा भारद्वाज ने 16 कला वाले पुरुष के बारे में पूछा है कि वो कौन है, कहाँ है, और ये 16 कलाएं क्या वस्तु हैं। पिपलाद ऋषि ने भारद्वाज के प्रश्न का उत्तर ये दिया कि 16 कलाओं वाला पुरुष ईश्वर इस मनुष्य के शरीर में ही है। अर्थात मनुष्य जिस समय उसे जानना और प्रत्यक्ष करना चाहता है, तो वो स्थान जहाँ वो देखा और प्रत्यक्ष किया जाता है, मनुष्य के शरीर के अंदर ही हृदय आकाश में है। उसी पुरुष में ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। ये 16 कलाएं क्या हैं, इसका विवरण आगे मिलेगा। इस शरीर के अंदर ही 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। गुरुदत्त जी का भी पढ़ता हूं। भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुकेश ने पूछा, हे मुनि, मेरे पास कौशल के राजकुमार हिरण्य नाभ वाले आए थे और उन्होंने पूछा था कि क्या 16 कलाओं के पुरुष को मैं जानता हूं। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं जानता, यदि जानता होता तो बता देता। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला सूख जाता है, मूल से सूख जाता है, बेस से ही सूख जाता है। अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। ऐसा सुन के वो रथ पे सवार होकर चले गए। अब मैं इसी कारण मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कहाँ है। तब उस मुनि ने कहा, वो पुरुष जिसमें 16 कला प्रकट होती है वो इसी शरीर में रहता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वो 16 कलाओं वाला, पार्ट्स वाला, गुणों वाला पुरुष कहाँ रहता है। तो अगर इन्होंने, ऋषि ने ये उत्तर दिया कि वो 16 कलाओं वाला पुरुष इसी बॉडी में रहता है, तो अब यहाँ पर जब हम समझेंगे इस मंत्र के उत्तर को, और हम सारा का सारा इसका प्रिंसिपल और फिलॉसफी को समझेंगे, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा हमारे ही इस बॉडी में रहता है, जैसे हमारी आत्मा रहती है। जैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर बैठती है, रहती है, वैसे ही हर शरीर के, हर फिजिकल बॉडी के अंदर परमात्मा भी रहता है। तो वो जो अंदर रहता है, चाहे वो जीव आत्मा है और चाहे परमात्मा है, उसी की 16 कलाओं की बात हो रही है। अब जीवात्मा तो हमारा एक जीवात्मा एक शरीर में रहता है, उसकी 16 कलाओं की बात होगी। लेकिन वो परमात्मा तो सारी की सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन सब के अंदर रहता है। तो उसकी जो बॉडी है, ये तो बॉडी ऑफ द एंटायर क्रिएशन उसकी बॉडी है, पूरा का पूरा ही उसका शरीर है। तो वो तो हर एक में सब जगह रहता है। तो उसकी 16 कलाएं अगर दिखती हैं, तो ये सारी क्रिएशन के अंदर उसकी 16 कलाएं हमको दिखेंगी, प्रत्यक्ष होंगी, हमारे सामने आएंगी, हमको दिखेंगी। जिनको तू ढूंढ रहा है वो तेरे को दिखेंगे। ठीक, ये हमको समझना है। अब ये समझ के हमको आगे बढ़ना है, तो हम इस सारे क्वेश्चन को, इस पूरी फिलोसफी को अच्छी तरह समझ सकेंगे। ठीक, आगे बढ़ जाएं। तो नंबर 3 पे आते हैं। जो क्वेश्चन 3 नंबर का जो श्लोक है, वो क्या कहता है। तो आइए इसके 3 नंबर श्लोक को भी पढ़ लेते हैं। अलका जी, नंबर 3 भी पढ़ के सुनाइए। स ईक्षा चक्रे कस्मिन्हमुत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीति। थैंक यू सो मच, सो मच। ईक्षाम चक्रे, ब्रह्म कलामय है। अब वो जवाब दे रहे हैं कि ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो कलामय है, उसकी कलाएं हैं। 16 कला उसकी हैं। ब्रह्म की अगर पुरुष के रूप में कल्पना करें, तो पुरुष रूप ब्रह्म की 16 कलाओं से ही मनुष्य शरीर बना है। जीवात्मा ने चिंतन किया कि किसके निकल जाने से शरीर से मैं निकल जाऊंगा।
जिसके शरीर में प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठित होऊंगा। पुरुष रूप ब्रह्म की 16 कलाओं के निकल जाने से, जिनसे ये मनुष्य शरीर बना है, मैं भी इस शरीर में नहीं रह सकता। ये उसे ज्ञात हुआ, इसीलिए जैसे जीवात्मा इस शरीर में रहता है, वैसे ही 16 कलाओं वाला पुरुष ब्रह्म भी इसी शरीर में वास करता है। वर्बेटिंग मतलब देख लेता हूं, फिर इसके ऊपर समझाना शुरू करता हूं। स उस शरीरस्थ पुरुष ने इक्षाम चक्रे विचार किया, कस्मिन किसमें, अहम मैं, उत्क्रांते निकल जाने से, उत्क्रांत बहिर्गत निकला हुआ, भविष्यामी होऊंगा, कस्मिन व प्रतिष्ठते या किसके शरीर में प्रतिष्ठित होने से मैं प्रतिष्ठित होऊंगा, इति विचार करो। तो ये विचार करो कि किसके होने से तुम हो और किसके नहीं होने से तुम नहीं रहोगे। ठीक, किसके होने से ये शरीर है और किसके ना होने से ये शरीर नहीं रहेगा। तो ये पता चलेगा कि जो ब्रह्म है, वो पुरुष जो है, वो इसी शरीर में वास करता है। वैसे ही वो 16 कलाओं वाला इस शरीर के अंदर ही वास करता है, क्योंकि अगर जीवात्मा इस शरीर से निकल जाए तो शरीर नहीं रहेगा। परमात्मा का भी जब इस शरीर से निकल जाए तो परमात्मा के साथ प्राण भी निकल जाएंगे, सांसें भी चली जाएंगी, तो ये शरीर नहीं रहेगा। तो वो इसी शरीर में रहता है जो 16 कलाओं वाला है। ठीक, दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं नंबर 3 के, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसके 4 के अंदर को बहुत इलेबोरेट डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगे। ट्रांसलेशन देख लेते। ठीक, नंबर 3 कहता है, ही विद ऑल सीरियसनेस थॉट ओवर दिस पॉइंट, हु इज दैट एट हुज डिपार्चर आई शैल डिपार्ट, एंड सो लॉन्ग एज ही स्टेज आई शैल स्टे। ठीक, जब तक वो है मैं हूं। मैं कौन है? मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है या जो जीव आत्मा है वो है। ठीक, अब ये यहां पर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। मनुष्य का शरीर जब तक उसमें आत्मा जीव और प्राकृतिक शरीर का मेल रहता है, पुरुष शरीर कहलाता है। और जब तक वह मनुष्य शरीर, आत्मा और शरीर का संघात रहता है, तभी तक वह ईश्वर के साक्षात करने का स्थान रहा करता है। इस दृष्टि से इस वाक्य में कहा गया है कि उस पुरुष ईश्वर ने चिंतन किया कि किसके निकल जाने से वो शरीर से निकला हुआ और किसके रहने से वो शरीर में प्रतिष्ठित समझा जाएगा। ईश्वर यद्यपि अपने सर्वव्यापकत्व से शरीर और आत्मा का वियोग होने पर भी दोनों में व्यापक रहता है, परंतु जहां तक उपासक द्वारा उसके साक्षात्कार करने का संबंध है, उस संबंध की दृष्टि से वो निकले हुए होने से ही सदृश हो जाता है, क्योंकि केवल शव का या केवल जीव का कोई उपासक उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। अब इन्होंने इसका मतलब ये किया है, बिफोर मैं दूसरी ट्रांसलेशंस पे जाऊं, ये जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं नारायण स्वामी, ये कह रहे हैं कि हम अगर उस 16 कला वाले परमेश्वर का, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं कि वो कौन है, अगर हम उसको देखना समझना चाहते हैं, तो हम तब तक ही तो समझ सकते हैं जब तक कि शरीर है। हमारा शरीर नहीं रहेगा, यानी हमारे शरीरों में से प्राण निकल जाएंगे, तो हम साक्षात्कार नहीं कर सकते। हम उस परमात्मा को नहीं पा सकते, उसको नहीं मिल सकते। उस परमात्मा की 16 कलाओं को हम नहीं देख सकते जब तक कि हमारे अंदर प्राण चल रहे हैं, जब तक कि शरीर के अंदर उस परमात्मा का वास है, वो हमारे अंदर रहता है, तब तक ही ये पॉसिबल है कि हम शरीर को यूज करके शरीर के अंदर बसे हुए उस परमात्मा की 16 कलाओं को देख सकें। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हम 16 कलाओं को कहां से देखेंगे। ठीक, ये ट्रांसलेशन ये कर रहे हैं उस बात का। तो इसको समझो कि वो कौन है जो चला गया तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक, 3 नंबर,
मुनि ने विचार किया, किसके शरीर से निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा और किसके भीतर रहने पर मैं रहूंगा। शरीर से निकल जाने पर, परमात्मा के शरीर से अगर निकल जाएगा तो मैं भी निकल जाऊंगा। मैं मतलब जीवात्मा। ठीक, यहाँ जीवात्मा है जो मैं है। कौन चला जाएगा जब शरीर से, तो मैं भी चला जाऊंगा। जब सांसें चली जाएंगी, प्राण चला जाएगा, तो जीवात्मा भी निकल जाएगी। ठीक, किसके चले जाने से मैं भी चले जाऊंगा, किसके रहते हुए मैं भीतर ही हूँ। पिपलाद मुनि ने उत्तर देने से पूर्व अपने मन में विचार किया कि उसका जीवन किसके रहने से बना रहता है और किसके शरीर में चले जाने से जीवन नहीं रहता। इस विचार के फल स्वरूप ही आगे का वर्णन होगा। इसी के विषय में ये बताने बताने लगे हैं। अब ये इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर ही आगे का पूरा थॉट प्रोसेस चलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि वो कौन है। जब जब तक रहता है तो जीवात्मा भी साथ रहता है, और जब चला जाता है तो जीवात्मा भी निकल जाता है। तो वो कौन है? और जब तक वो अंदर रहता है तभी तक जीवात्मा उसके 16 कलाओं के दर्शन कर सकता है। जब शरीर नहीं रहता तो उसकी कलाओं के दर्शन नहीं हो सकता। अब देखिए, हमने बहुत पहले भी ये बातें की थी और हमने गीता में भी ये बातें की थी कि मनुष्य को मानव शरीर तो मिला ही इसलिए है। तुमको तो मिला ही इसलिए है कि तुम मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी को यूज करो, और यूज करके तुम परमात्मा से अपना मिलन कर सको, ताकि तुम परमात्मा के साथ जाके मिल सको, मोक्ष को प्राप्त हो सको, जन्म मरण के बंधन से छूट सको। तुमको तो मानव शरीर दिया ही इसी कारण से। तो वही तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमको दोबारा समझा दिया गया कि तुम तब तक ही तो साक्षात्कार कर सकते हो जब तक कि तुम्हारे अंदर वो पर प्राण है या जान है, या तुम्हारे पास ये शरीर है। आप समाधि लगा के बैठोगे या ईश्वर का ध्यान करोगे, ईश्वर को सोचोगे, उसके बारे में अपने ज्ञान को पाओगे, प्रयत्न प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे, तभी तक करोगे जब तक ये सब शरीर है। जब शरीर नहीं होगा तो आप कैसे कोशिश करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। तो वो आत्माएं, जिन आत्माओं के पास शरीर नहीं है या मानव ह्यूमन शरीर नहीं है, वो कोशिश कर भी नहीं सकती कि हम परमात्मा को प्राप्त करें या उसके 16 कलाओं का दर्शन करें। तो उन 16 कलाओं का दर्शन करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास शरीर होना चाहिए। चौथे नंबर पे आ जाते हैं, आइए। ठीक है, चौथा नंबर श्लोक, जो कि बहुत बड़ा है पर उसके ऊपर बात करेंगे आज। तो नंबर 4 को पढ़ दीजिए हमारे को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए अलका जी। स प्राणं सृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वीन्द्रियं मनः अन्मन्नाद्वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोकालोकेषु च नाम च। चलो, वाह, थैंक यू थैंक यू, बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा। 4 नंबर में कह रहे हैं, वो 16 कलाएं कौन सी हैं? पुरुष ने पहले पहल प्राण का सर्जन किया। परमात्मा ने सबसे पहले प्राण बनाए। सर्जन, क्रिएशन। ठीक, बनाना। ऑलराइट, सबसे पहले प्राण का सर्जन किया। प्राण के द्वारा, प्राण के साथ, प्राण के लेकर ही श्रद्धा, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, इन 16 कलाओं का सर्जन किया। इन 16 कलाओं का, जिनसे ब्रह्मांड तथा पिंड का निर्माण होता है। यही 16 पार्ट्स हैं, या यही 16 चीजें हैं जिनसे ये पूरी क्रिएशन का और हमारे शरीर का निर्माण होता है। क्रिएशन, क्रिएट होती हैं, बनती हैं। ठीक, 16 कलाएं कौन सी हैं? एक तो प्राण है, और फिर प्राण के साथ उन्होंने मिलके बनाया श्रद्धा। नंबर 1, श्रद्धा। हमको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो परमात्मा ने वो श्रद्धा क्रिएट की। फिर परमात्मा ने बनाई पृथ्वी। अप का मतलब जल, या अप का मतलब लिक्विड्स। तेज, अग्नि, तेज। वायु, हवा। आकाश, आकाश। इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं,
मन जो हमारे अंदर मन है, अन्न जो हम खाते हैं, एनीथिंग वी कंज्यूम इज अन्न। वीर जो हमारे अंदर की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, जो कि रिप्रोडक्टिव शक्ति भी होती है, हम और दुनिया को जन्म दे सकते हैं। तप, मेहनत करना। मंत्र, हमको हर चीज का नॉलेज मिलता है, जिसके थ्रू हमको नॉलेज मिलता है वो मंत्र है। कर्म, जिससे हम कर्म करते हैं। लोक यानी कि सारी की सारी क्रिएशन जिसमें हम जीते हैं। और नाम, इंडिविजुअलिटी, अहंकार जिसको कहते हैं हम। ये 16 कलाएं हैं। ठीक। क्योंकि इन 16 में ब्रह्मांड तथा पिंड का निर्माण होता है, अतः कल्पना की गई है कि मानो ये 16 कलाएं उसी ब्रह्म का शरीर है। इन कलाओं वाला वो ब्रह्म कहीं बाहर थोड़े ही रहता है, इसी मनुष्य के देह में ही रहता है। तो अपनी 16 कलाओं के सहित वो वास कर रहा है, फिर उसको बाहर क्यों ढूंढें। अब जो इसके बाकी के नोट्स हैं वो मैं आपको 2 मिनट में पढ़ के सुनाता हूँ, वंस आई रीड दी अदर ट्रांसलेशन तब। हम्म नंबर 4, he signaled the prana to come in. From prana, he created faith, Shraddha. He created the ether, Akash. He created Vayu, the air, Jyoti, the light, Apah, the waters, Prithvi, the earth, Indriya, the sensory organs, mind, Manah, the mind, Ann, the food, are born, and from the food arises vigor, Virya, tapas or penance, hymns or mantras, sacrifice or karma, loka or the worlds, and the name or nama, and the roop which is form, रूप ऑल्सो फॉर्म। अब इन्होंने रूप नाम के साथ रूप कहा है। यहां पर मंत्र के अंदर मंत्रा कर्म लोका लोकेशु च नाम च, इस मंत्र में लेकिन रूप नहीं लिखा, वो शायद नाम के साथ इन्होंने इंक्लूड किया है। श्रद्धा इज सपोज टू मेक ऑल बींग्स एक्ट राइटली, इट लीड्स वन टू ट्रुथ। श्रद्धा वही है जिससे कि इंसान ठीक काम करता है और ट्रुथ की तलाश उसको होती है, तो उसको ट्रुथ मिलता है। और ट्रांसलेशन देखिए, फिर नोट्स के ऊपर आता हूँ। इस वाक्य में ईश्वर द्वारा उत्पन्न की हुई 16 कलाओं का विवरण इस प्रकार दिया है। प्राण, संख्या 8 से 9 में सम्मिलित। श्रद्धा, जिससे मनुष्य ईश्वर को प्राप्त किया करता है। आकाश और वायु, फिर अग्नि। ज्योति या अग्नि, पंच स्थूल भूत जिसके स्थूल हैं। जल, पृथ्वी, शरीर बना करता है। इंद्रियां, मन और इंद्रियां तथा उनके विषय। मन, फिर उसके जो विषय बनते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, सूक्ष्म शरीर की तरह वो भी बन जाते हैं। उसके बाद अन्न, मनुष्य के जीवन के लिए, वीर शक्ति के लिए, तप, नियमबद्धता के लिए, नियम पर चलने के लिए, मंत्र, वेद रूपी ईश्वरीय ज्ञान, कर्म, सकाम और निष्काम कर्म, लोक, समस्त नक्षत्र और मनुष्य आदि योनियां, लोक के अंदर योनियां भी आती हैं। ठीक है, ह्यूमन जो भी योनियां बनती हैं वो लोक के अंदर आती हैं। नाम, जगतस्थ चराचर वस्तुओं की प्रसिद्धि का कारण। 16 कलाओं के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उनमें आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा को छोड़कर अन्य सभी बातों का समावेश है, जिससे मनुष्य संसार में अपने सभी प्रकार के व्यापारों की सिद्धि किया करता है। इन्हीं 16 कलाओं के प्राप्त हो जाने पर जीव भी षोडश कला हो जाता है। और कहा भी जाता है कि इन्हीं की उत्पत्ति और इनका निमित्त कारण और उत्पत्ति के बाद इनका आधार होने से ईश्वर भी षोडश कला कहा जाता है। तो यहाँ पर यह बताया है कि जो भी क्रिएशन के अंदर जो भी बना है, वो सब कुछ को इन्होंने ये 16 पार्ट्स में डिवाइड करके बता दिया है आपको कि वो ही 16 कलाएं हैं ईश्वर की। तो एवरीथिंग दैट इज इन द क्रिएशन, वो उस परमात्मा की 16 कलाओं के अंदर आ जाता है। यही उसकी 16 कलाएं हैं। उस पुरुष ने प्राण को रचा, प्राण से उसने श्रद्धा को रचा, फिर आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, जल, इंद्रियां, मन, फिर अन्न को उत्पन्न किया। अन्न से उसने वीर, तप, मंत्र, कर्म और नाम और लोकों को रचा। उपनिषदकार ने 16 नाम गिनाए हैं।
वह इनको परम पुरुष की कलाएं कहता है। इस विषय में उपनिषदकार से हमारा थोड़ा सा मतभेद है। ये 16 पदार्थ जो उसने गिनाए हैं वो इस प्रकार हैं: प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर, तप, मंत्र, कर्म और नाम वाले लोक। उपनिषदकार इनको परमात्मा की कलाएं बताता है। हमारे विचार से परमात्मा की कलाएं जो किसी अन्य में नहीं है और इस रचना जगत की रचना में जो आधारभूत हैं वो इस तरह होनी चाहिए। ये थोड़ा सा डिफर करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं गुरुदत्त जी। ये कहते हैं कि ये 16 कलाएं में नंबर 1 कला होनी चाहिए अग्नि अथवा तेज, जो रचना का मूल कारण है जिससे कि सारी क्रिएशन स्टार्ट होती है। परमात्मा का तेज पड़ता है तभी क्रिएशन स्टार्ट होती है। वो कहते हैं कि इसका कारण ये है कि ऋग्वेद का 1 163 1 ऋग्वेद का इसी को प्रूव करता है। नंबर 2 वो कहते हैं इंद्र, जो परमाणु में से प्रकट होता है, वो परमात्मा की दूसरी कला है। इंद्र जो परमाणुओं के अंदर शक्ति बन के प्रकट होता है, ऋग्वेद का 1 2 1 इसी को कहता है। फिर उन्होंने बताया वायु, नहीं 1 2 1 नहीं, ऋग्वेद का 1 163 2 कहता है इंद्र जो परमाणुओं से प्रकट होता है वो इंद्र है। 1 163 2 ऋग्वेद का। नंबर 3 हो गया वायु, जो गति उत्पादक शक्ति है, जो किसी भी मूवमेंट किसी भी स्पीड को क्रिएट करके प्रोड्यूस करती है, वायु। वायु ऋग्वेद 1 2 1 में बताती है। 4 नंबर हो गया वैश्वानर अग्नि, जो कार्य जगत को चालू रख रही है। फिर वो वाली अग्नि जो कि वैश्वानर अग्नि है, जो हर चीज के अंदर मौजूद है, जो सब काम करने वाली दुनिया को चलाती है। ठीक, वो हुई वैश्वानर। पहली जो है वो तो अग्नि परमात्मा की जो तेज है वो क्रिएशन बनाने वाली तेज है, और ये चलाने वाली है वैश्वानर जो है। ये उन्होंने कहा कि इसको उन्होंने ऋग्वेद 98 2 में इसको बताया गया है। आपह परमाणुओं का निबंधन, रचित जगत का मूल कारण। 1 163 3 और 4। आपह जो है वो होता है परमाणुओं का निबंधन। जो परमाणु मिल जाते हैं एक साथ, मिलकर कोई भी एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, जो एक परमाणु जब मिलकर एक एटम बनते हैं तो एटम पानी के एटम्स होते हैं या हवा के एटम होते हैं या फायर के एटम्स होते हैं। लेकिन वो बनने के लिए भी तो कुछ परमाणुओं ने इकट्ठे होकर ही बनाया है ना एटम। तो जो बनाते हैं ना इकट्ठे होकर, वो होता है निबंधन, उनका बंधन क्रिएट किया हुआ, जब वो इकट्ठे होकर एक साथ हो जाते हैं। तो कोई भी परमाणुओं का जो बंधन होता है, निबंधन होता है, उसको अपह कहते हैं। कोई भी परमाणु, जब वो पहले परमाणु थे, जब वो निबंधन हो गया तो वो अपह कहने लगे। और वो वाले परमाणुओं के निबंधन जो कि सारी की सारी क्रिएटेड दुनिया का मूल रीजन है, बेसिक रीजन, बेसिक कारण, जो बेसिक कारण है इस क्रिएशन का, वो ही है अपा। ठीक। और अपा की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा फ्लो करते हैं, चाहे वो आग के हों, चाहे पानी के हों, चाहे वायु के हों, चाहे आकाश के हों, चाहे पृथ्वी के हों, हमेशा फ्लो करते हैं। वो हमेशा मूव करते हैं, हमेशा किसी न किसी फॉर्मेशन को फॉर्म कर लेते हैं वो। नंबर 6, तन मात्रा। तन मात्रा वो 5 शक्तियां जो कार्य जगत को बांधती हैं। तन मात्रा वो 5 शक्तियां होती हैं जो कार्य जगत को बांधती हैं। ये सांख्य के 161 में कहा गया है इसके बारे में। तन मात्रा होती हैं जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके बाद आपका चुंबकीय शक्ति, अट्रैक्टिव करने की फोर्स, फिर रेडियो एक्टिव शक्ति, फिर इस तरह की जो शक्तियां होती हैं जो सारी क्रिएशन को एक साथ बांधती हैं, उनको हम तन मात्रा कहते हैं। नंबर 7 कहते हैं इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां। नंबर 8 कहते हैं सूक्ष्म भूत, परिमंडल और मरुत। मतलब जो माइन्यूट क्रिएशन होती है पहले, वो नंबर 8 बताई इन्होंने। सूक्ष्म भूत, भूत जो बनता है क्रिएशन में बनता है। परिमंडल जो सारा का सारा एनवायरनमेंट बनता है वो परिमंडल है। और मरुत अलग अलग किस्म की जो वायु बनती है उनको मरुत कहते हैं। अलग अलग टाइप की जो रेज, किरणें भी, वायु भी, जो भी अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है वो मरुत होती है। नंबर 9 बताते हैं स्थूल पंचभूत।
स्थूल पंच महाभूत क्या हुए? स्थूल फिजिकल जो अल्टीमेटली बन जाते हैं पांच महाभूत, यानी कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, ये महाभूत बन गए, पंच महाभूत। ये सांख्य का 169 बताता है। नंबर 10 हो गया मन। मन हो गया सांख्य का 229। नंबर 11 हो गई बुद्धि, मन के साथ बुद्धि, वो सांख्य का 213 बताता है। नंबर 12 हो गया शरीर के सप्त धातु, जो बॉडी होती है, शरीर होती है, उसके सात मेन एलिमेंट्स, मेन पार्ट्स क्या होते हैं? रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। ये जो शरीर को, बॉडी को बनाते हैं, ब्लड, रक्त, रस जो अंदर फ्लो करते हैं, जितने भी लिक्विड फ्लो करते हैं, मांस जो हमारा मांस होता है, मेद जो हमारी फैट होती है, अस्थि जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, मज्जा जो बोन मैरो होता है, और वीर्य जो हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव शक्ति होती है। ठीक, शरीर के सप्त धातु। नंबर 13 बोलते हैं प्राण, शरीर के संचालन करने वाली प्राण की सातों शक्तियां, प्राण शक्तियां। ठीक। नंबर 15 बोलते हैं लोक। लोक का मतलब ये कहते हैं योनियां। ये जो असंख्य योनियां हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो बंदर हैं, चाहे वो घोड़े हैं, एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी हैं वो सब के सब लोक के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो योनियां हैं। नंबर 16 कहते हैं प्राणी, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि और जीवात्मा का संयोग। तो वो क्रिएशन प्राणी जिसके अंदर एक शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है और एक जीवात्मा भी है। हम समझते हैं कि परमात्मा के ये 16 कार्यों की गणना अधिक श्रेष्ठ है। प्राय इनमें भी हैं वही जिनकी गणना उपनिषद कार ने की गई है। हमारा कथन है कि उपनिषद कार की गणना में क्रम नहीं है, तथा उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका संबंध हम परमात्मा से नहीं भी देख सकते। तो ये थोड़ा सा उसमें डिफर करके अपने पॉइंट को रखते हैं। उदाहरण के तौर में श्रद्धा, मन के अंदर जो भावना मात्र है, ये किसी मनुष्य में नहीं भी हो सकती। इसी प्रकार आकाश, जल, पृथ्वी इत्यादि पृथक पृथक गिनने की आवश्यकता नहीं है। पंच महाभूत एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। परमात्मा की सबसे अद्भुत कला प्राणी का निर्माण है, अर्थात मन, बुद्धि इत्यादि का जीवात्मा का संयोग। हमारे विचार से परमात्मा की कला शक्ति की ये पराकाष्ठा है। ये कलाएं हमारी अपनी कल्पना है। हमारा ये मत ईश्वर की विभूतियों के अनुशीलन से बना है। अब ये कह रहे हैं कि परमात्मा की सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ी क्रिएशन तो वो होती है जो कि परमात्मा ने प्राणी का निर्माण किया है। हम जैसे लोगों को, किसी भी प्राण वाले को बनाया है, क्योंकि वो प्राणी के निर्माण के अंदर ही तो उसने जल, आकाश, पृथ्वी सब यूज कर लिया है। और फिर उसके बाद किसी भी प्राणी के अंदर उसने एक मन भी दिया है, एक बुद्धि भी दी है, और उसके अंदर जीवात्मा भी आती है। इससे ज्यादा इससे ज्यादा उसकी कला क्या हो सकती है? इससे ज्यादा अद्भुत, उससे ज्यादा सरप्राइज करने वाला, शॉक करने वाला क्रिएशन क्या बन सकता है? ये इनका विचार है। और भी एक नोट पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, है हमारे पास अभी टाइम है, एक नोट और पढ़ लेता है। पुरुष रूप में ब्रह्म की जो इस मनुष्य शरीर में विद्यमान है, ऊपर कही गई 16 कलाएं हैं। कला का अर्थ है अंश। ब्रह्म की अगर एक पुरुष के रूप में कल्पना करें तो ये 16 अंश हैं। इनका क्रम पूर्वक वर्णन नहीं किया गया, 16 अंशों का परिगणन मात्र कर दिया गया है। ये हो तो पुरुष रूप में कल्पित ब्रह्म का शरीर बनता है, न हो तो नहीं बनता। ब्रह्म भोक्ता है, इसलिए सबसे पहले भोक्तृत्व रूप में प्राण को उत्पन्न किया गया है, परंतु फिर उन सब को उत्पन्न किया गया जिनका प्राण ने भोग करना है। प्राण सबसे पहले बनता है, क्योंकि प्राण के भोग के बिना कोई भी शरीर नहीं बन सकता। हमारा शरीर जो है वो प्राण को भोग करता है, कंज्यूम करता है, यूज करता है। उसके भोग के बिना शरीर नहीं बन सकता। उसी तरह से जो बाकी चीजें गिनाई गई हैं वो भी प्राणों के भोग करने से ही उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। ठीक। उनमें क्या बताया गया? ये सब उत्पत्ति तप के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि तप का अर्थ है उग्र क्रिया। तो सबसे पहले तो एक तप हो गया,
मतलब मेहनत करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना, वो सब कुछ तप के अंदर आता है। उग्र क्रिया, बड़ी अग्रेसिव एक्शंस, क्रिया, वो तप के बिना नहीं हो सकती। तभी जहां जहां सृष्टि सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आया है, वहां वहां भी कहा गया है कि परमात्मा ने तप किया। बिना तप के कुछ नहीं होता। तप के साथ सृष्टि में फिर श्रद्धा आती है। तो पहला तो तप आ जाता है कि हमको मेहनत करनी पड़ती है। कहा हमने मंत्रों में पढ़ा कि परमात्मा तप करता है तो क्रिएशन क्रिएट होती है। परमात्मा मेहनत करता है, तप करता है, तभी क्रिएशन क्रिएट होती है। और हमको भी तप करने से ही दुनिया में सब कुछ प्राप्त होता है। हम भी तप करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी सब कुछ बनता है, तभी सारी क्रिएशंस चलती हैं हमारी। तो तप से ही सब कुछ बनता है। तो तप के साथ ही सृष्टि में श्रद्धा भी है। श्रद्धा का मतलब होता है सत्य को धारण करना, अर्थात सत्य, धा अर्थात धारण करना। जब सत्य को धारण करते हैं तो श्रद्धा होती है। अब यहाँ पर सत्य को धारण करने का मतलब हो जाता है कि हर चीज जिसकी सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस में है, जो ट्रुथ है, सच्चाई है, जो है, जो रियली है, उसको धारण करना, एक्सेप्ट करना, उसको समझ लेना। तो सत्य को धारण, सत्य जिसकी सत्ता है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, जो रियलिटी है, उसको अपने अंदर धारण करना, वो सत्य को धारण करना श्रद्धा है। ठीक। संसार की प्रत्येक वस्तु का विकास सत्य की तरफ है। अगर कहीं असत्य प्रबल भी दिखता है तो वो सामयिक है, वो अपनी प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर रहा होता है। इसलिए सृष्टि का आधारभूत कला, वह कला जो ब्रह्म के शरीर का अंश है, श्रद्धा है। सत्य ही जो है वो सारी क्रिएशन का बेस है, बेसिक है। तभी तो हमने कहा था ना, सत्य चित आनंद, तो पहला ही सत्य है ना। तो जब सत्य है वही तो बेस है हर चीज का। अगर कोई चीज असत्य के ऊपर चलती है तो वो टेम्पररी ही होती है, वो बहुत दिन तक टिकती भी नहीं है और चलती भी नहीं है, वो नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। सत्य के ऊपर ही सब कुछ चलता है। जो आधारभूत कला, जो ब्रह्म का शरीर का अंश है, वो श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है ये विश्वास कि संसार का प्रवाह की दिशा सत्य की तरफ है, असत्य की तरफ नहीं। तो ये जो हमारे अंदर विश्वास होता है परमात्मा की क्रिएशन को समझ के उसको फॉलो करने का, कि जो परमात्मा की क्रिएशन है उसके रित क्या है, उसके लॉज क्या हैं, ये परमात्मा की क्रिएशन हमेशा एक डायरेक्शन क्या है उसकी, वो उसी तरफ चलती है जहां पर सत्य होता है। वो उसी तरफ चलती है जहां परमात्मा के बनाए रित और नियम होते हैं। तो जब हम इस चीज को मानते और जानते हैं तभी हमारे अंदर उस चीज को जानने और मानने की श्रद्धा होती है। तो ये यहाँ पर इन्होंने श्रद्धा समझाया है, सत्य की तरफ चलना। प्राण, तप और श्रद्धा के बाद पंच महाभूत की उत्पन्न होती है। एक एक महाभूत एक एक इंद्रिय के साथ संबंधित है, क्रिएशन है। एक एक महाभूत, एक एक एलिमेंट, एक एक इंद्रिय ऑर्गन के साथ क्रिएटेड है। इंद्रियों का जीवन मानसिक सृष्टि से मन पर और शारीरिक सृष्टि से अन्न पर निर्भर होता है। इंद्रियां जो बनती हैं वो या तो मन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं या अन्न के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जितनी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां वो मन पे डिपेंडेंट होती हैं। जो कर्म इंद्रियां हैं वो अन्न पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारे हाथ पांव वगैरह काम नहीं करेंगे। फिजिकल खाना हमको चाहिए ही, अन्न हमको चाहिए, हमको खाना चाहिए। और जो हमारी बाकी की ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान वगैरह, वो हमेशा मन पे डिपेंडेंट होती है। तो जब इंद्रियां बनती हैं, इंद्रियां पंच महाभूत से बनती हैं। पंच महाभूत आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, इनसे ही इंद्रियां बनती हैं और इंद्रियों को चाहिए मन और अन्न। ठीक। अतः मन और अन्न की भी उत्पत्ति होती है। अन्न का वास्तविक तत्व वीर्य है, क्योंकि अन्न का बहुत सा हिस्सा तो मल मूत्र बनकर फेंक दिया जाता है। अतः अन्न को बनने वाला अन्न का मूल तत्व वीर्य ही पुरुष को 16 कलाओं में से एक कला है। शरीर की रचना के बाद अब यहाँ पर जो वीर्य है वो अल्टीमेट वो रस है जो अन्न का फाइनल निचोड़ हमारे शरीर के अंदर आके बैठ जाता है।
हमने जो भी जितना भी खाया उसमें बहुत कुछ खाना तो हमारे वेस्ट के साथ निकल जाता है, लेकिन वेस्ट के साथ निकलने के बाद जो फाइनल कॉन्सेंट्रेटेड शक्ति हमारे शरीर के अंदर रहती है, उसी को यहाँ पर हम वीर्य कहते हैं। वीर्य वो शक्ति भी होती है जो हम अपने दूसरे बच्चे को पैदा करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब तक हम एक पावरफुल शक्ति यूज नहीं करेंगे तो हम दूसरी क्रिएशन कैसे बनाएंगे। और वीर्य वो शक्ति भी होती है जो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का तेज पैदा करती है। जो हमारे अंदर ज्ञान जब होता है मनुष्य को, और उसके अंदर जो तेज प्रकट होता है वो वीर से ही प्रकट होता है। तो बॉडी के अंदर वो शक्ति जो कि अल्टीमेटली खाए पिए का सारा निचोड़ बनकर पावर बन जाता है, उसको उन्होंने वीर्य कहा। तो शरीर की रचना के बाद मनुष्य की शारीरिक और मानसिक कार्य की जरूरत पड़ती है। शारीरिक कार्य कर्म होता है और मानसिक कार्य मंत्र होता है। तो कर्म और मंत्र भी बनने लगे। कर्म क्या हुआ? कर्म वो हुआ जो कि बॉडीली कर्म हम करेंगे वो। और मंत्र वो हुआ जो हमारे मन को, हमारे माइंड को कंट्रोल करेगा, और जो हम मन से करेंगे उसको इन्होंने मंत्र कहा। कर्म और मंत्र के बाद सृष्टि का नाम और रूप, नेम एंड फॉर्म, वो भी बनता है। ऋषि ने जब लोक कहा तो लोक शब्द के अंदर नाम को शब्द से ही इसी प्रकार इन 16 कलाओं का प्राण, तप, श्रद्धा, पंच महाभूत, इंद्रियां, मन, इंद्री, अन्न, कर्म, वीर्य, मंत्र, लोक नाम से ब्रह्म की पुरुष के रूप में कल्पना की गई है। ये पुरुष अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य देह के भीतर ही है। इसे पाने के लिए दूर दूर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये हमारे अंदर ही है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको नोट्स पढ़ के सुना दिए, अलग अलग नोट्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। लेकिन यहाँ पर बात यही आती है कि क्रिएशन के अंदर जो भी कुछ बना है, जो भी कुछ बना है, इसमें हमारी बॉडी, अगर आप अपनी अपनी फिजिकल बॉडी के साथ इसको कंपेयर करके इसको समझने की कोशिश करें, तो आप कहेंगे कि जो भी कुछ बॉडी के अंदर है, या बॉडी को चाहिए, या बॉडी यूज करती है, या कंज्यूम करती है, या जिसके ऊपर बॉडी बेस्ड है, हर एक चीज इसके अंदर आ गई। ठीक, प्राणों से शुरू करके एंड तक सब कुछ इसके अंदर, नाम और लोग भी आ गए। मतलब मैं कौन हूं? मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेल हूं। मैं कौन हूं? मेरा रूप, साइज, सब कुछ इसके अंदर आ गया। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्राण से स्टार्ट हुआ। तो जो क्रिएशन बनती है, वो क्रिएशन की हर वस्तु जिस पर वो डिपेंड करती है, जिसके ऊपर वो रिलाय करती है, जिसको वो कंज्यूम करती है, जिससे उसका क्रिएशन होती है, जिससे उसका प्रोडक्शन होती है, हर चीज यहाँ पर परमात्मा की 16 कलाओं में गिना दी गई। तो अगर हम इस तरह से अपनी बॉडी और फिजिकल बॉडी के बारे में सोचें, और फिर हम उसी तरह से ये सारी की सारी क्रिएशन के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, पूरी सृष्टि के बारे में सोचें, तो ये सारी की सारी क्रिएशन भी तो हमारी बॉडी की तरह ही एक बॉडी है जो बनी हुई है। उसके लिए भी तो यही सब कुछ चाहिए। वहां भी तो परमात्मा के प्राण ही काम करते हैं जो क्रिएशन को बनाते हैं। ये भी तो पंच महाभूतों से बनी है, उस क्रिएशन का भी तो अपना एक मन है। वो क्रिएशन को भी तो चलने के लिए एक शक्ति की जरूरत है। कोई भी पेड़ जो होता है, वो इतना बड़ा पेड़ होता है, वो इतने बड़े पेड़ के अंदर इतना कुछ लकड़ी होती है, आसपास इतनी सारे मोटे मोटे सब तने लकड़ी सब होती है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी शक्ति होती है, जो उसके अंदर से वो पतली सी एक एनर्जी और एक पतला सा रस फ्लो करता है ना, फ्लो, वही तो अंदर से नीचे से ऊपर तक उठ के जाता है, और वही तो फलों में जाके फैल जाता है, कि चाहे वो कोकोनट के अंदर पानी बन जाए, या आम के अंदर आम का गुर्दा बन जाए, या अमरूद का बन जाए, या पेड़ों पौधों में जाके वो फूल बन जाए, या गुलाब बन जाए, वही तो फ्लो करता है ना। तो वो भी तो, उनके अंदर भी तो वही रस और वीर्य चल रहा है जो हमारे अंदर चल रहा है। यही तो क्रिएशन ही तो उस परमात्मा की बॉडी है। तो सारी की सारी चीजें जो उस क्रिएशन को बनाती हैं, जो हमारी बॉडी को बनाती हैं, उन सब चीजों को गिना कर यहाँ पर इन्होंने 16 कला का नाम दिया है। यही इनको 16 पार्ट्स में डिवाइड करके बता दिया गया है। हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो 100 150 बना सकते हैं।
लेकिन इनको इन्होंने इस तरह से 16 के अंदर इंक्लूड करके बताया है कि यही ईश्वर की, परमात्मा की 16 कलाएं हैं, इनको अपने अंदर ही समझो। अब यहाँ पर एक लास्ट बात फिर आपसे ओपन कर लेता हूँ। अगर हम इस पर ध्यान करना चाहें कि हम इस वक्त मेडिटेट सिर्फ प्राणों पे करेंगे, या हम इस वक्त मेडिटेट सिर्फ मन पे करेंगे, या मंत्र पे करेंगे, या कर्म पे करेंगे, या हम मेडिटेट सिर्फ और सिर्फ आकाश तत्व पे करेंगे, या सिर्फ अग्नि तत्व पे करेंगे, हम कर सकते हैं। किसी भी एक को पकड़ के हम एक के ऊपर ही मेडिटेट कर सकते हैं। हम जब किसी एक पर मेडिटेट करेंगे तो फिर वही बात है कि हम परमात्मा की 16 कलाओं में से एक के ऊपर मेडिटेट करके उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको पाने की कोशिश कर। तो यही तो रास्ता है ना उस परमेश्वर को पहचानने का, पाने का। तो बाहर कहाँ भटक रहे हो, सब कुछ अपने अंदर है, यही देखो, यही मिल जाएगा, इस क्रिएशन में ही परमात्मा मिल जाएगा। हाँ जी, अब प्रश्न पूछिए, आपने कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। सॉरी यार, थोड़ा लंबा हो गया, मगर कोई बात नहीं, पूछिए। एक चीज बताना, हाँ जी अलका जी। ये पंच महाभूतों से पहले ही श्रद्धा को उत्पन्न किया, थोड़ा इसको क्लेरिफाई करें। जो क्रिएशन बन रही है, परमात्मा ने जब तेज डाला अपना परमाणुओं के ऊपर, और वो परमाणु जो हैं वो क्रिएटिव, एक्टिव हो गए काम करने के लिए। तो वो परमाणु जब एक्टिवेट हो गए और उन परमाणु के अंदर सत्व, रजस और तमस की शक्तियां एक्ट करने लगी, काम करने लगी, तो ये होने लगा कि जो सत्व की शक्तियों वाले परमाणु ज्यादा एक्टिव थे वो सारे इकट्ठे होने लगे, जो रजस वाले थे वो भी इकट्ठे होने लगे, और जो भार वाले परमाणु थे वो अलग इकट्ठे होने लगे। उनमें तीनों शक्तियां सभी में थी, मगर फिर भी एक गुट बन गया, ग्रुप बन गया, जिनमें ये शक्तियां बनने लगी। अब वो बनने लगी तो पहले ये विश्वास होना चाहिए कि इन शक्तियों के साथ ही क्रिएशन बननी शुरू होगी, कि ये काम परमात्मा ने जो काम किया वो ठीक किया। किसको विश्वास होना चाहिए? प्रकृति को, मूल परमाणुओं को विश्वास हो जाना चाहिए कि हाँ भाई, ये हम ऐसा करेंगे तो ऐसा बनेगा। ये जो विश्वास है कि इस पर हम जब एक गुट बनाएंगे, सत्व के परमाणुओं का गुट बनेगा, तो सत्व के परमाणुओं के गुणों के अंदर सबसे हल्का वेट होगा, क्योंकि उनके अंदर तमस के परमाणु सबसे कम होंगे, या होंगे ही नहीं। तो उनका वेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा, वो गुट बनने लगेंगे, बन के वो फ्लो करने लगेंगे, ऊपर उठने लगेंगे। तो जब वो बन के ऊपर उठने लगेंगे तो वो आकाश बनने लगेंगे, जिसमें रजस गुण बहुत ज्यादा होगा, रज तत्व एक्सीलेंट होगा, वेरी हाई क्वालिटी होगा, वो अग्नि बनने लगेंगे। जब ये बनने लगेंगे तो ये बनने लगेगा का भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि ये बनेगा। ये होती है श्रद्धा। तो इस सत्य को धारण करने की शक्ति या इस पर विश्वास पहले बनता है, क्योंकि आपको आपको पहले मन के अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं कॉलेज में जाऊंगी तो मुझको मेडिकल की एजुकेशन मिलेगी। अगर आप में श्रद्धा ही नहीं है तो आप कॉलेज क्यों जाएंगी? आप एजुकेशन लेंगी ही नहीं, आप एडमिशन ही नहीं लेंगी। तो पहले मन के अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये मिलेगा, तो आप ये कर्म करेंगे, तब आप उसकी तरफ प्रयत्न करेंगे। इसीलिए श्रद्धा जो है वो पहले बनती है, विश्वास, प्रिंसिपल्स पहले बनते हैं। प्रिंसिपल पहले बन जाते हैं कि हम ये लॉ, कानून पहले बन जाता है, फिर उसके ऊपर लोग काम करते हैं। तो परमात्मा की जो रित हैं, उसके जो नियम हैं वो पहले बन जाते हैं, तब उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। क्योंकि नियम बनेंगे तो ही नियमिक क्रिएशन बनेगी, नियम पर ही। तो उन नियमों पर आप विश्वास और श्रद्धा रखेंगे तभी आप कर्म और क्रिया करेंगे। अलका जी, मैंने समझाया, आपको समझ में आया? जी हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा पूछा है। हाँ जी, और भी कुछ कहेंगे? हाँ केतु जी। पीयूष जी, हाँ जी। आ, आ, आपकी बात सही है कि इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो 100-150 आइटम्स बन जाती हैं। तो इस पर मैंने गौर किया कि
जो कि 4 नंबर पे उन्होंने 16 कलाएं बताई हैं, उसमें तो एक एक करके अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश को उन्होंने 5 में गिनती में कर लिया है। लेकिन जो आपने दूसरी ट्रांसलेशन बनाई है, मेरे ख्याल से गुरुदत्त की, क्या नाम से उनका, गुरुदत्त जी की। गुरुदत्त जी की, हाँ। तो उसमें उन्होंने ये 5 ज्ञानेंद्रियों को एक लिया है, 5 कर्मेंद्रियों को एक लिया है। ऐसे देखा जाए तो ये 10 हो जाती हैं। पर पर अगर ये, तो आपने सही बताया कि इसको एक्सपैंड करेंगे तो 100 150 तो हो ही जाएंगी। बिल्कुल। तो इन्होंने क्लस्टर करके कर लिया है। और पहले वाले चौथे नंबर में दे वर ऑल इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है ना? तो आई थिंक दी जो गुरुदत्त जी ने बताया, आई थिंक दैट इज मोर इलैबोरेट। दैट इज साइंटिफिक। हाँ, दैट इज साइंटिफिक, यस। यस। तो इसको इट इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉलो द फ्लो, आप जैसे बता रहे थे। पर मुझे लगता है कि इसको मुझे रिव्यू करना पड़ेगा आपके इस वीडियो को, सो दैट आई कैन रियली लिस्ट आउट कि कितने होते हैं, और उस पर किस तरह से आगे बात की जा सकती है। मैं इसको एक बार फिर अगले बार रिपीट कर दूंगा। हाँ, अपने प्लीज। इस अपने आप। इस प्रोसेस को मैं एक बार फिर रिपीट करके रिमाइंड हाँ। कर दूंगा आप लोगों को, हाँ ताकि जी। क्योंकि इस पर ही तुम आगे बढ़ेंगे ना। हाँ जी, इसको बिल्कुल। मैं फिर एक बार रिपीट करके रिमाइंड कर दूंगा। हाँ जी, दैट वुड बी ग्रेट। जरूर। थैंक यू केतन जी। हाँ जी, क्या कहेंगे महेश जी? नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते महेश जी, बताइए। आज हम लोग थोड़ा ज्यादा लंबा चला तो क्वेश्चन भी थोड़ा मेरा लंबा है, तो इफ यू वांट आई कैन आस्क नेक्स्ट टाइम, कि आज कर सकते हैं बात। पूछ लीजिए, फिर अगली बार होगा तो फिर दोबारा कर लेंगे। तो ये जो 16 कला की आज बात की, इंटरेस्टिंगली मैंने तो ये पहली बार परमात्मा की 16 कला इस तरह से देखी। The general perception I had was a little bit different, कि सोल कला की बात रहती है, लेकिन they were probably जो, ये सोल कला परमात्मा की है, वो टिपिकली मनुष्य में या किसी भी उनके क्रिएशन में 99% ऑफ इट विल नेवर बी एबल टू गो देयर। लेकिन जो दूसरी 16 कला की बातें देखी थी, जैसे जिस तरह कहते हैं कि एज एन एग्जांपल कृष्णावतार, अवतार जो थे वो पूर्णावतार गिने जाते थे, क्योंकि उनमें पूरे 16 कला थी, लेकिन दोज वर लिटिल बिट डिफरेंट। और जनरली ऐसा कहते हैं कि मनुष्य शायद 4 या 5 कला की होती है, नॉट इवन टू द मैक्सिमम, लेकिन उतनी रहती है, बाकी तो है ही नहीं। और उसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस रहती है कि कितनी रॉक्स वगैरह है उनमें एक एक ही कला, एज एन एग्जांपल पेड़ पौधे में शायद 2 या 3। तो इन सम वेज आई थिंक आज की जो बात थी वो पूरी परमात्मा की ही कला की बात रहती है, एंड द सजेशन वाज कि ये आपके अंदर जाके आप इसकी अनुभूति करें, समझे। नॉट कि ये कला आप में कुछ आ सकती, देर इज नो वे ह्यूमंस कैन क्रिएट तन्मात्रा की या एनीथिंग, मन वो कुछ क्रिएट नहीं कर, लेकिन वो जो दूसरी 16 कला है, दोज यू गेट सम ऑफ इट, यू कैन इनहेरिट, और भगवान दे सकते हैं परमात्मा, और आप उसका कुछ कर सकते हैं। एंड द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वाज कि वो कला भी जो 16 कला की बात होती है, उसमें अर्जुन ने गीता के 11वें अध्याय में बहुत बढ़िया बताया था कि आपने मुझे ठग दिया, कि मैं तो सोचता रहा कि मैं इतना शूरवीर हूँ, इतना अच्छा धनुर्धारी हूँ, लेकिन आप मेरे अंदर बस के मेरे द्वारा वो कलाएं निकाल रहे थे, एंड इट लुक लाइक कि मैं ग्रेट वॉरियर हूँ। जैसे ही आप तिरोधान हो गए या चले गए, तो मेरे में से वो सब चली गई। तो जस्ट काइंड ऑफ आई वाज एग्जैक्टली, वंडरिंग कि एग्जैक्टली सेम जो थिंग। भी कलाएं हैं। सेम थिंग। बिल्कुल। अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ा इलेबोरेट करके अगले हफ्ते फिर बात करूंगा। आपने जो पूछा है ना, उसी पे मैं बात करूंगा। ठीक है, आई विल टॉक अबाउट इट। और आपने बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल यूज किया है कि अर्जुन ने यही बात कही है अर्जुन भगवान कृष्ण से। और यही भगवान कृष्ण भी समझाते हैं जब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं, यही तो दिखाते हैं। यही तो बताते हैं वो कि मैं सारी क्रिएशन ही तो मैं बना रहा हूँ ना, सब कुछ तो मैं सब जगह हूँ ना। यही तो मेरी कला है ना, दैट आई एम द क्रिएटर। यही तो बताते हैं ना। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? क्विक, एनीबडी वांट्स टू आस्क और टेल समथिंग? फिर मैं नेक्स्ट वीक तो बात करूंगा ही जरूर दोबारा इसके ऊपर।
लेकिन कोई भी कुछ पूछेंगे तो पूछ सकते हैं। हाँ सीता जी कुछ कहेंगी? सीता जी आपने अनम्यूट Andreas किया। and हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। hello. यस यस Yeah, can you hear me? यस 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 Can you hear me? यस, वी कैन हियर यू, बोलिए। हाँ जी, वी कैन हियर यू, बोलिए। बोलिए सीता जी। So five Karmendriyas and five Jnanendriyas. Are we counting them separately? नहीं, वो जब इन्होंने यहाँ पर, अरे चली गई वो। अरे, जब इन्होंने यहाँ पर इंद्रियां कहा है तो उसके अंदर 10 इंद्रियां आ जाती हैं, तो उसके अंदर इंक्लूसिव हो जाती हैं। इंद्रियां का मतलब सब इंद्रियां, कोई एक इंद्रिय की बात अलग नहीं की। और अलग अलग इन्होंने ज्ञान, सीता जी आगे वापस इनको जवाब दे देते हैं। लेट कम बैक। हाँ जी सीता जी। सीता जी, जब ये Sorry, जब my जब internet is इन्होंने very इंद्रिय wobbly. वर्ड, जब इंद्रिया वर्ड कहा है तो उसके में 10 इंद्रियां आ जाती हैं। Huh. But I mean, sometimes when we are talking about the theory of karma, we call karmendriyas and jnanendriyas as one, depending on the intent, the second one depending on your action. So, I mean, I was kind of taken aback when I heard there are 10. Matlab, I was confused. So, how do you नहीं, look at it? अल्टीमेटली देयर आर 10 ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, है ना? 10 तो है ना? Are they not treated as one when you No, no. act You see, according to your intent? when you say indriya, then they are treated as one. Mhm. But when they are explaining it to you कि उस परमात्मा ने कर्म क्यों बनाया, कर्म बनाया क्योंकि कर्म इंद्रियां कर्म पे ऊपर ही तो चलेंगी ना, काम करेंगी ना। और मंत्र का मतलब हो गया ज्ञान। तो परमात्मा ने जो मंत्र ज्ञान बनाया, वो बनाया सिर्फ इसलिए कि ज्ञान इंद्रियां उसके ऊपर चलेंगी। Okay. यू सी, यू नीड समथिंग कि जिसके ऊपर आप चलोगे। फ्यूल चाहिए ना आपको कंज्यूम करने के लिए, Okay. या आपको पावर के लिए कोई एनर्जी चाहिए ना। तो इसीलिए परमात्मा ने कर्म बनाया ताकि कर्म इंद्रियां काम करें, और मंत्र बनाया ताकि ज्ञान इंद्रियां मंत्र को प्राप्त करके, नॉलेज प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। तो उनको उसने इसका 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 एक्सप्लेनेशन ये है कि एवरीथिंग दैट इज नीडेड इन द क्रिएशन, कि जब कर्म इंद्री बनेगी तो कर्म इंद्री को कर्म भी तो करना है ना। तो उसको कर्म करने के लिए कर्म भी बनाना पड़ेगा। और जैसे ज्ञान इंद्री बनेगी तो उसके लिए नॉलेज भी चाहिए होगा, तो पहले नॉलेज बनाओ फिर उसको बनाओ। तो क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर वॉट एवर यू नीड एज अ सपोर्ट सिस्टम, और वॉट एवर यू नीड फॉर द क्रिएशन, यू आर Okay. मेकिंग एवरीथिंग। आपको फैक्ट्री में एक प्लास्टिक का कप बनाना है, तो पहले आप कप बनाने से पहले उस मशीन के अंदर रॉ प्लास्टिक तो रेडी करोगे ना। फिर मशीन की हीट भी तो रेडी करोगे कि मशीन में हीट होनी चाहिए। फिर वो एक आप उसका छोंक, उसका वो भी बनाओगे जिसके अंदर आप डालोगे, तो फिर वो शेप भी बनेगी उसकी। यू हैव मोल्ड, उसका टू मेक मोल्ड, एवरीथिंग रेडी बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। उसका मोल्ड, तो ये, मोल्ड हाँ, बना। मोल्ड, ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के पहले ही की बात हो रही है कि परमात्मा ने सारा कुछ बनाया है बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी रेडी। ठीक है। Okay. Okay. I'll think about it because I was a little confused. हाँ Thank you. ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, और कोई कुछ पीयूष कहेंगे अभी? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंदिरा बहन। ये तो मैंने पहली बार सुना। ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ये 16 कला और परमात्मा वो सब अंदर है। ये पहली बार खूब मजा आ गया। थैंक यू। अच्छा भी लगा कि इतना दूर नहीं है कुछ स्ट्रगल करना। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स राइट देयर, सो यू कैन फॉलो इट, यू कैन ट्राई इट, यू कैन एक्सपेरिमेंट इट। पर ये पहली बार सुना मैंने। बिल्कुल ठीक। थैंक यू इंदिरा जी। हाँ जी, तो फिर और भी क्वेश्चंस हैं आपके तो उसको रेडी करिए। और महेश जी की बात के ऊपर मैं अगले हफ्ते फिर बात करूंगा, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल। और इट इज ये 16, नेसेसरी, इट इज हाँ नेसेसरी। हाँ, 16 कलाओं के ऊपर फिर बात करें। अब ये सारी की सारा जो छठा क्वेश्चन है, ये 16 कलाओं के ऊपर ही तो चलेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन तो सिर्फ को 16 कलाओं के ऊपर ही पूछा गया है।
It almost sums up all the questions and every aspect of it. हाँ, वही तो बात है, इट सम्स अप एवरीथिंग, Hmm. इट सम्स अप एवरीथिंग। Yes. अब यही तो देखिए, इलेबोरेट ज्ञान हमको मिल रहा है अलग अलग तोड़ तोड़ के अलग हिस्सों में, यही तो सारा ज्ञान हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा है ना। उसी को तो ये अब ये तोड़ के अलग करके हिस्सों में डिवाइड करके इलेबोरेट करके हमको अलग तरीके से समझा रहे हैं। ज्ञान तो ये ज्ञान सब ही है। गीता का एको होता है हाँ कई बिल्कुल, बार। ज्ञान तो वही है ना, फिर हम इसको दूसरी हम्म। तरीके से और तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए, लंबा हो गया थोड़ा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आप सब जुड़े मैंने हैं आप साथ, बहुत अच्छी बात है। अपना अपना सबको ख्याल रखिए। नमस्ते। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। नेक्स्ट वीक मिलते हैं सैटरडे को सेम टाइम, ठीक है ना? मैंने आपको व्हाट्सएप नमस्ते, किया। सबको नमस्ते।